आदरणीय भाभी जी को प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं तुलसीदास जी लिखित श्री रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे विश्राम के बाद की कथा का वर्णन करती हूँ। दूसरे विश्राम तक हमने देखा कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था और श्री रामचंद्र जी का प्रभाव भी उन्होंने देखा था। अब आगे। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परिछालिनी गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को देखा और डर के मारे शिवजी से सब छिपाया और शिवजी के पूछने पर कहा कि वहां जाकर मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली और आप ही की तरह प्रणाम किया। लेकिन शिवजी को तो मालूम हुआ था कि सती जी ने तो माता सीता का वेश धारण किया था, लेकिन यह तो श्री रामचंद्र जी की ही माया है, जिसके कारण उन्होंने झूठ बोला था। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, इससे शिव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मैं सती से प्रीति कैसे करूंगा, इससे तो भक्ति मार्ग ही लुप्त हो जाएगा। सती तो परम पवित्र है, मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और अब सती से मेरी पति पत्नी स्वरूप भेंट नहीं हो सकती। ऐसा संकल्प शिव जी ने किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की और कोई दूसरा ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। तब सती जी ने शिव जी को प्रतिज्ञा के बारे में पूछा, लेकिन शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन समझ गई कि स्वामी जी ने तो उनका त्याग कर दिया है और वो बहुत व्याकुल हो गई। बाद में शिव जी कैलाश चले गए और वहां जाकर अखंड और अपार समाधि में लग गए। इधर सती जी का एक एक दिन युगकित समान बीत रहा था। कई वर्ष बाद शिव जी ने समाधि खोली। उसी समय देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति हुए। इतना बड़ा अधिकार पाने से वे अत्यंत अभिमानी हुए। दक्ष ने अधिकार पाने की खुशी में बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए सभी देव देवता, किन्नर, नाग, गंधर्व को आमंत्रित किया, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को आमंत्रण नहीं भेजा। सब अपने अपने विमान से दक्ष के यहाँ यज्ञ के लिए जा रहे थे। आकाश में जाते हुए देवताओं के विमान देखकर सीता जी ने महादेव जी से पूछा। महादेव जी ने उन्हें दक्ष के यज्ञ के बारे में बताया और कहा कि दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको नहीं बुलाया। सती जी ने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। शिव जी बोले, बिना बुलाए जाने से न शील स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा रहेगी। आपके वहां जाने से अनुचित होगा। लेकिन सती जी के न मानने से शिव जी ने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। पिता के घर जाने पर किसी ने भी उनकी अवभगत नहीं की। सिर्फ माता आदर से मिली और बहनें मुस्कुराती। सती जी को देख के तो दक्ष के तो अंग जल उठे। सबके व्यवहार से उन्हें बड़ा दुख हुआ। सती जी ने जाके यज्ञ देखा तो शिव जी का भाग वहां नहीं था। इसी कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपने पति का अपमान वो नहीं सह सकती थी। सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ शिव जी और विष्णु जी की निंदा होती है, सुनी जाती है, वहां तो निंदा करने वाले की जीभ ही काटनी चाहिए, नहीं तो वहां से कान मूंदकर चले जाना चाहिए। भगवान शिव तो संपूर्ण जगत की आत्मा है, जगत पिता है। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। मेरा शरीर तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं ये शरीर ही भस्म करती हूँ। यह कहकर योगाग्नि में अपना शरीर उन्होंने भस्म कर दिया। ये सब समाचार शिवजी को मिलने पर उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और देवताओं को दंड दिया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि जन्म जन्म से उनका शिवजी के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण
उन्होंने आगे जाकर हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए, नए नए वृक्ष फल पुष्प युक्त हो गए। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा। सभी और खुशियां ही खुशियां थी और परस्पर प्रेम ही दिख रहा था। पर्वतराज के घर नित्य मंगलोत्सव होने लगे। नारद जी एक दिन ये सब समाचार सुन के बड़े कौतुक से हिमाचल के घर गए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, सम्मान किया और अपनी पुत्री को उनके चरणों में डालकर कन्या के गुण दोष और भविष्य बताने के लिए कहा। नारद मुनि ने उन्हें कन्या के गुण दोष सब बताते हुए कहा कि ये कन्या तो सुलक्षणों से संपन्न है, सब गुणों की खान है, स्वभाव से सुंदर सुशील है, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, यह सारे जगत में पूज्य होगी। लेकिन एक योगी जटाधारी निष्काम हृदय वाला नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। नारद मुनि की वाणी से हिमाचल और मैना बहुत चिंतित हो गए। लेकिन पार्वती के मन में तो शिवजी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ, लेकिन मन में ये संदेह भी हुआ कि उनका मिलना तो बहुत ही कठिन है। पर्वतराज ने बड़े धीरज से इस भविष्य पर कुछ उपाय बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने बताया कि इसे वर तो निश्चित ऐसा ही मिलेगा, लेकिन भगवान शिव जी के साथ विवाह होने से ये दोष भी गुणों के समान ही साबित होंगे। ये सब उमा के पति के बताए हुए जो गुण हैं, वो सब गुण तो भगवान शिव जी में है। इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण ही है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कठोर तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और मुनि ब्रह्मलोक चले गए। पार्वती की माँ मैना को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पार्वती जी को स्वप्न में एक ब्राह्मण ने उपदेश दिया कि नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो, फिर ये बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। सारी सृष्टि तप के आधार पर है। इस स्वप्न के बारे में उन्होंने हिमाचल और मैना को बताया और अपनी माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने चली गई। अत्यंत सुकुमार शरीर होने के बाद भी उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया और तप में ऐसा मन लगाया कि सब सुध ही बिसर गई। कई वर्ष तक मूल फल खाए, कई वर्ष शाक खाए, जल वायु का भोजन किया, कठोर से कठोर उपवास किए, सूखे बेलपत्र खाए, फिर सूखे पर्ण को भी छोड़ दिया, तभी पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। तब से उमा का शरीर क्षीण हो गया था। फिर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तो अब कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी अवश्य मिलेंगे और अपने पिता जब घर बुलाए तो अपने घर चली जाना और फिर सप्तर्षि तुम्हें मिलने आएंगे। इस प्रकार माता पार्वती जी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर से कठोर तप किया और वो तप पूरा हो गया। ये माता पार्वती जी का चरित्र हुआ। अब शिवजी का चरित्र। इधर सती के शरीर त्यागने से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर शिवजी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में अटल भक्ति देखकर श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की। शिवजी को पार्वती जी के जन्म के बारे में बताया, उनके तप के बारे में बताया और शिवजी से विनती पूर्वक माता पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए कहा। शिवजी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो मेरे सर माथे पर है, आप तो मेरे परम हितकारी है, आपकी बात मैं मेरे हृदय में रखूंगा। और रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। उसी समय सप्तर्षि शिवजी के पास आए तो शिवजी ने उन्हें पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहा। सप्तर्षि माता के पास गए और कहा, कुमारी, तुम हिमवान की कन्या होकर क्यों इस तप में लगी हो? शिव तो वैरागी है, भस्म लगाते हैं, शवों पर रहते हैं, सर्प धारण करते हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य तो है ही नहीं, क्या तुम उनके साथ सुखी रहोगी? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे मुनिवर्गण, मैं जन्म जन्मांतर से केवल शिव जी की ही आराधना करती आई हूँ, वे ही मेरे पति है, मुझे किसी अन्य से कुछ भी नहीं चाहिए। उनका अटल निश्चय देखकर सप्तर्षि प्रसन्न हो गए।
पार्वती जी को अपने घर जाने के लिए कहा और वे सब लौटकर शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी को सब बातें बताई और पार्वती जी तो सच्चे मन से आपकी पत्नी बनना चाहती है ये बताया। शिव जी बड़े खुश हो गए और अपनी समाधि में लग गए। उसी समय तारकासुर नामक राक्षस हुआ। उसने सभी लोग देव देवताओं को परेशान कर रखा था। सब देवता सुख से वंचित हो गए, संपत्ति रहित हो गए। वह राक्षस अजर अमर था, लेकिन उसकी मृत्यु तो शिवजी के पुत्र के हाथों होने वाली थी। सभी देवता को चिंतित देखकर ब्रह्मदेव ने सबको ये बात बताई और शक्ति और शिव जी को पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित करने को कहा। लेकिन शिव जी तो समाधि में लगे थे, तो उन्हें समाधि में से जगाने के लिए कामदेव को भेजने का निर्णय हुआ। कामदेव जानते थे कि शिव जी की समाधि भंग करना मतलब अपना अंत तो निश्चित है, लेकिन देवताओं का सहकार्य करने हेतु वो ये काम करने के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने अपने प्रभाव से सारे संसार को अपने वश में कर दिया। सारे जगत में खलबली मची। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर अचर प्राणी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। 2 घड़ी तमाशा होने के बाद कामदेव शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी के डर से पेड़ की डाली पर चढ़ गए। उन्हें तो शिवजी को जगाना था, बिना काम के वापिस कैसे जाए, ये सोचकर उन्होंने अपने 5 बाण शिवजी की ओर छोड़े और वे बाण शिवजी के हृदय में लगे। शिवजी की समाधि तो खुल गई और उन्हें ज्ञात हुआ कि कामदेव ने ही उनकी समाधि भंग की है। तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी तीसरी नेत्र से तेज अग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई, परंतु देवताओं ने उसे समझाया कि भगवान शिव बाद में उन्हें अनंग रूप में पुनः स्थापित करेंगे। देवताओं को तो शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करना था। सब देवता शिव जी के पास गए। वहां जाकर उनकी बहुत स्तुति की। शिव जी खुश हो गए और अपनी आंखों से उनका विवाह देखने की इच्छा सभी देवताओं ने व्यक्त की। भगवान शिव जी को तो माता पार्वती जी के साथ विवाह तो करना ही था। श्री रघुनाथ जी का जो अनुरोध था, महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए। उचित अवसर देख सप्तर्षि हिमाचल के घर विवाह का प्रस्ताव लेके गए। पार्वती जी का प्रेम विश्वास देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। फिर शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी देख शीघ्र विवाह निश्चित किया। लग्न पत्रिका बांट दी गई। सब और खुशियां ही खुशियां थी। विवाह का दिन आया। शिवजी का श्रृंगार हुआ। जटाओं का मुकुट, सांपों के कुंडल, सांपों की ही कंकण, शरीर पर विभूति, मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, गले में विष, छाती पर नर मुंडों की माला, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू, और बैल पर चढ़कर शिवजी की बारात निकल चली। बारात में सभी गण थे। कोई बिना मुख का, कोई अनेक मुख वाला, कोई बिना हाथ पैर का, तो कोई बहुत से हाथ पैर वाला, किसी की बहुत आंखें तो कोई बिना आंख वाला। जहां जहां बारात गई लोग आश्चर्यचकित रह गए। कहीं बच्चे रोने लगे, कई स्त्रियां दरवाजे बंद करने लगी। फिर भी देवता देवता तो प्रसन्न थे, क्योंकि क्योंकि वो जानते थे कि यह बारात साक्षात महादेव की है। जब बारात हिमाचल के दरवाजे के पास पहुंची, तब माता मैना ने खिड़की से देखा। वहां भूत प्रेत और विकट रूप देखकर वे डर गई और बोली, हे भगवान, यह कैसी बारात है? मेरी बेटी का अब क्या होगा? उनकी चिंता देखकर नारद मुनि ने उन्हें पार्वती जी के पूर्व जन्म के बारे में बताया और बोला कि ये तो अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है। यह तो सदा ही शिव जी के अर्धांग में रही है, अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करती है। तब नारद जी के समझाने पर सबका विषाद मिट गया। विवाह का समय आया। शिव जी ब्रह्मदेव ने बनाए हुए दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। माता पार्वती जी भी आ गई। उनकी सुंदरता का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। दोनों ने गणेश जी का पूजन किया। वेदों में विवाह की जो रीत बताई है, महामुनियों ने वह सभी रीत विवाह की रीत करवाई। विवाह संपन्न हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। विवाह के बाद बहुत प्रकार का दहेज देकर माता पार्वती जी की विदाई हुई और भगवान शिव जी माता के साथ कैलाश पर चले गए।
बहुत समय बीतने के बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बाद में तारकासुर को मार दिया। काफी समय बीत गया था, लेकिन पार्वती जी के मन में अभी भी अपनी पिछले जन्म में जो प्रश्न थे, वही भ्रम था। शिव जी जो दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, ये वही राम अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है तो उसका कारण क्या है? श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा क्या है? उनके जन्म की अवतार की कथा क्या है? उनका अद्भुत चरित्र कैसा है? पार्वती जी ने सारे सवाल शिव जी को किए। उस समय श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया। 2 घड़ी ध्यान के आनंद में डूबकर फिर प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना की। मंगल के धाम अमंगल हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप को प्रणाम किया। जो कथा कहने सुनने से ही सबका कल्याण होता है, देवताओं का कल्याण होता है, जो कथा दैत्यों को भी मोहित करती है, ये राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को भी काटेगी, ऐसी राम कथा शिव जी सुनाने लगे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति गुण भी अनंत है। जो निर्गुण अरूप निराकार अव्यक्त अजन्मा है, वही अपने भक्तों के लिए प्रेमवश सगुण हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष है, जीव माया जगत के स्वामी है, प्रकाश के भंडार है, पुराणों में प्रसिद्ध पुरुष है। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है, ऐसा कह के शिव जी ने अपना मस्तक नवाया। यही पे चौथा विश्राम आता है और आगे शिव जी माता पार्वती जी को रामचरित्र सुनाते हैं। इस प्रकार दूसरे विश्राम से चौथे विश्राम तक शिव जी द्वारा सती का त्याग, सती का योगाग्नि में जल जाना, माता पार्वती के रूप में जन्म लेना, पार्वती जी की शिव जी को पाने के लिए तपस्या, कामदेव का देव कार्य, राम जी का शिव जी को विवाह हेतु अनुरोध, शिव पार्वती का विवाह और शिव जी का पार्वती जी को रामचरित्र की कथा बताने की शुरुआत, इन सब घटनाओं का वर्णन किया है। और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि आत्मा तो अमर है। पार्वती के तप से नारी शक्ति तप संकल्प की महिमा ज्ञात होती है। सच्ची भक्ति से स्वयं ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शिव पार्वती का विवाह तो भक्ति और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जहाँ प्रेम तप और भक्ति एक साथ पूर्ण होते हैं। अंत में ये पूरा खंड तो सती से पार्वती बनने की यात्रा है। अहम से प्रेम की ओर, ब्रह्म से भक्ति की ओर, तप से दिव्यता की ओर। धन्यवाद। बहुत सुंदर मोनाली, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ा।